हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक धनगर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मेहनत सब लोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है कि बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं और बहुत कम लोग ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। हम चाहे जितना भी कर ले, जितने भी हाथ पांव मार ले, कुछ भी कर ले हम, लेकिन हम सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। वो जब चाहेगा हमको सफल बना देगा और वो जब चाहेगा हमको नीचे गिरा देगा। इसलिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें इस बात से निश्चिंत होना पड़ेगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी हम कोशिश कर ले, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि जब भगवान की मर्जी होगी ना, तो ही हम सफल होंगे, अन्यथा उससे पहले हम सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे हम कितना भी कुछ भी कर ले। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग कम मेहनत करते हैं और वो जल्दी सफल हो जाते हैं। आप और हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इस मेहनत का जो परिणाम है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी भगवान के हाथ में है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इसका परिणाम भी हमारे हाथ में नहीं है। भगवान जब चाहेगा ना, तब हमें हमारे कर्म का फल और हमारी मेहनत का फल हमें वो देगा। ये हमारे सोचने से या हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कि आप सफल हो, तब तक हम सफल नहीं हो सकते, चाहे हम कितने भी कोशिश कर लें। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा सफल हो गए हैं, और बहुत सारे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे का कुछ ना कुछ हमारा प्रारब्ध है या हमारे कुछ पिछले कर्म है जिनसे हम अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, या कुछ ऐसा है जो हमें सफल नहीं होने दे रहा है। चाहे चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपके हाथ में केवल कर्म है, उस कर्म का फल भी आपके हाथ में नहीं है, कर्म का फल भी भगवान के हाथ में है। इसलिए हमें केवल हमारी मेहनत पे और हमारे कर्मों पर ध्यान देना है कि आज हम वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फल केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कर्म करो, केवल फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चिंता करने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ में केवल कर्म है, उस कर्म का फल भी भगवान के हाथ में है। इसलिए हमें इस बात को लेकर निश्चिंत होना होगा कि हमारी सफलता भी भगवान के हाथ में है। हमें केवल अपना कर्म करना है, एकाग्रचित होकर अपने कर्मों पर ध्यान देना है और हमारे जो वर्तमान कर्म है उनको सही करना है। हमें भविष्य की चिंता करनी है, ना जो बीता हुआ कल है उसके बारे में चिंता करनी है। हमें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना है। वर्तमान के कर्म अगर अच्छे होंगे ना, तो भविष्य में हम सफल ज़रूर होंगे। इसलिए हमारे दिमाग से ये चीज़ बहुत जल्दी निकल जानी चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। वो सब भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में केवल कर्म है। और एक और चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उनको क्या है कि जल्दी सफलता पाने की इच्छा रहती है कि मान लो मैंने आज ही काम शुरू किया और कल ही मुझे सफलता मिल जाए। भाई ऐसा नहीं होता है। आप मान लो यदि किसी बड़ी होटल में गए, मान लो या आप कहीं भी रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पर जाके आपने एक बार ऑर्डर दे दिया कि भाई ये खाना आप लगा देना, तो आप 2-5 मिनट का भी इंतज़ार नहीं करोगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा तुरंत 1 मिनट के तुरंत ला के आपके सामने रख देगा। वहाँ भी हमको इंतज़ार करना पड़ता है। तो भगवान पर यदि विश्वास रखोगे ना, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा। जल्दबाजी हमेशा गलत होती है। किसी भी कार्य में कभी भी कोई जल्दबाजी मत करना, धैर्य का साथ रखना और भगवान पर विश्वास रखना, आपको 100% सफलता मिलेगी। और अपने आप को पॉजिटिव रखना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नेगेटिव लोग होते हैं वो रोज़ यही कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे साथ में तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, मैं तो जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम में मुझे असफलता मिलती है। और एक तरफ वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ वो काम सफल होता है।
और मेरा कैसा भी काम नहीं रुकता है। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उस काम में मुझे सफलता मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालो, अपने आप को सकारात्मकता की तरफ धकेलो। जब तक हम नेगेटिव रहेंगे ना तो हमारे अंदर नेगेटिव विचार हावी होते जाएंगे, और धीरे धीरे जितने हम पॉजिटिव होंगे ना तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव विचार आने लग जाएंगे। आपके शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। यदि आप सुबह उठकर रोज़ यही कह रहे हो कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो जीवन बेकार है, मेरी तो ज़िंदगी बेकार हो गई है, तो आपकी ज़िंदगी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। आप लिख कर ले लीजिए। जब तक आप अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं मानोगे और ये नहीं कहोगे कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने आप से ये कहना बंद करो कि मेरी किस्मत खराब है और मेरे साथ में हमेशा गलत होता है। इसके बजाय ये कहो कि आज मान लो जैसा भी समय है, ये समय भी निकल जाएगा और मेरे जीवन में भी मुझे सफलता मिलेगी और खुशहाली मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।